जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। और गाइस आपके पास यहां पर सिर्फ एक दिन बचा है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी लास्ट डेट 20 जुलाई 2026 है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो गाइज इस मौके का अंतिम समय का फ़ायदा उठाइए और अपना फॉर्म भर लीजिए। उसके पहले ये भी जान लीजिए, अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि करंट में कोई वैकेंसी निकली हुई है फॉरेस्ट गार्ड की, तो आप पहले ये जान लें कि कौन लोग एलिजिबल है। एंड अगर आप एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लेना। तो इसमें पहली कंडीशन तो यह कि आपने यूपी SSC PET यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 दिया हो, आपके पास उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसमें आपके नंबर कितने भी हो वो मैटर अभी नहीं करता, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसके बाद में फिर एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी। अब वो कट ऑफ हायर भी जा सकती है और वो लो भी रह सकती है। अगर फॉर्म भरने वालों की संख्या जिन्होंने PET के अंदर नंबर प्राप्त किए हायर रही तो कट ऑफ हायर जाएगी, और अगर उसमें जो फॉर्म भर रहे हैं उनके नंबर PET के अंदर कम थे तो फिर कट ऑफ डाउन रहेगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंडली आपका 12वीं पास होना चाहिए। फिर एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। एंड फीस यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट से मात्र 25 रुपये ली जा रही है। इन्होंने अच्छी चीज़ की है, क्योंकि कई बार होता है कि फीस शुरुआत में एडवांस ले ली जाती है। अब जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर लेंगे और फिर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे मेन एग्जाम के लिए, जिसके बाद आपको आपकी पोस्टिंग मिलेगी। होने के बाद अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपको मेन एग्जाम से पहले 200 रुपये फीस पे करनी है आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपसे फीस भी ले ली और फिर आपको एग्जाम देने का मौका भी नहीं मिला, तो फीस वही देंगे जिनको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। इसमें कुछ फिजिकल कंडीशन भी है। फिजिकल कंडीशन में यह है कि अगर आप मेल है और आप जनरल OBC SC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और अगर आप ST मेल है तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहनी चाहिए। एंड अगर आप फीमेल है और आपकी कैटेगरी जनरल OBC SC है तो आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर हो, और अगर आप ST है तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम से कम रहनी चाहिए। चेस्ट भी जनरल OBC SC से बिना फुलाई 84 सेंटीमीटर और फुला करके इसमें 5 सेंटीमीटर और ऐड हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से ST के लिए बिना फुलाई चेस्ट 82 सेंटीमीटर है, और इसमें फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। रनिंग भी होगी 25 किलोमीटर की, 4 घंटे का समय मिलेगा, और ये जो रनिंग करनी है ये आपको 10 kg वेट के साथ में करनी है। फीमेल को 14 किलोमीटर की और 4 घंटे का समय मिलेगा। तो आप यहाँ पर वो सब इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं जिससे कि आप एलिजिबल होते हैं या अनएलिजिबल होते हैं। तो अगर आप एलिजिबल है और आपका मन है फॉर्म भरने का तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो 12 एग्जाम / 2026 लिखा है यही आपकी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। आपको इसके सामने जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने इस तरह से वैकेंसी शो होगी। अब आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आई अग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने यूपी SSC PET 2025 स्कोर कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालने का सेक्शन आएगा। तो बेसिकली आपको PET का रजिस्टर नंबर डालना है। आप जैसे ही यहाँ पर PET रजिस्टर नंबर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने फ़ोन नंबर रजिस्टर किया था PET का फॉर्म भरते समय उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर गाइज जब आप यहाँ पर रजिस्टर नंबर डाल रहे तो आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट स्टार्टेड येट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर गलत PET रजिस्टर नंबर डाल रहे हैं, आप किसी और फॉर्म का डाल रहे होंगे। क्योंकि अगर आप सही नंबर डालेंगे और आपने PET 2025 दिया है, आपके पास स्कोर कार्ड है, तो आपके सामने इस तरह का जो एरर है वो नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना जो इसमें रजिस्टर नंबर डालें वो आप या तो PET के एडमिट कार्ड से देखें या फिर PET का जो स्कोर कार्ड है उससे देखें, या फिर कहीं पर आपको 100% सियोरिटी कि मैंने यहाँ पर लिखा था वहाँ से देखें। अन्यथा आपके सामने वो एरर आ सकता है, क्योंकि ऐसे ही मेरे पास प्रीवियस वीडियो में इस तरह की कंप्लेन आई है कि सर प्रोसेस आ रहा है कि स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दी है। तो आप यहाँ पर ये सब डालेंगे एंड इसके बाद क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपकी PET 2025 फॉर्म से फैच की गई है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पोस्ट का नाम आपको दिया गया है। आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर ऊपर टॉप पर देख सकते हैं। तो आप इस जानकारी को यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और एक आयु सीमा से छूट संबंधित सवाल है। इसमें सभी कैंडिडेट को नो करना है, क्योंकि गाइज ये एक स्पेशल ऑर्डर के तहत अगर आपको छूट चाहिए होती है तब आप इसमें यस कर सकते हैं। एंड अगर आप SC ST है और आप ओवर एज हो भी गए हैं, जो
कि आपको 5 साल की छूट मिलती है वो आपको तब भी दी जाएगी चाहे आप इसमें नो भी क्यों करें, क्योंकि इसमें स्पेशल कैटेगरी के तहत आपको छूट मिलती है। तो अगर आप यस करके देखेंगे भी आपको समझ आ जाएगा, आप कहेंगे कि भागो यहाँ से, ये हमारे मतलब का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसमें नो कर देंगे। इसके बाद सवाल है कि आर यू ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। अगर आप इसके एक स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर है तो इसमें यस कर देना, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो ही कर देंगे। इसके बाद आपके सामने बेसिक एकेडमिक डिटेल आएगी और फिर नीचे यहाँ पर होगी डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपको आपकी जो मेन क्वालिफिकेशन है वो बतानी है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि 12वीं या फिर डिप्लोमा, तो आप एक्वर्ड में यस कर देना कि हाँ मेरे पास एक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में आपको 12वीं का बोर्ड नेम यहाँ पर बताना है, चाहे जो भी आपका बोर्ड है, वैसे ऊपर भी आपने भर रखी होगी आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन, बट ये आपसे अलग वे में ली जा रही है। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है, और उसके बाद में बताना है आपका सर्टिफिकेट नंबर या फिर 12वीं का रोल नंबर। इसके बाद में आपका जो 12वीं का सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, वो कब इशू हुई है वो आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, अगर परसेंटेज तो आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी जानकारी आएगी इस तरह से, ये आपको बस चेक करनी है और चेक करने के बाद नीचे की तरफ आकर के क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप आपका फोटो एंड सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे, यानी कि देखेंगे कि कोई इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर जानकारी चेक करते हुए आना है और इसमें यहाँ पर आपको एज प्रूफ, डोमिसाइल और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना है। डोमिसाइल देना अनिवार्य नहीं है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई वैसी वाली बात नहीं है। और जो एज प्रूफ है उसमें आप 10th का सर्टिफिकेट देंगे, तो आपको बताएंगे कि आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो कौन से बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। अगर आप यहाँ पर यूपी बोर्ड से तो आप यूपी बोर्ड लिख सकते हैं और पूरा नाम लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। फिर इशू डेट क्या थी आपके सर्टिफिकेट की, वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन गाइज यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट नंबर है आपका 10वीं का, वो आप डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा इसी प्रकार से डोमिसाइल, तो डोमिसाइल का मैंने बता दिया है तो दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC को देना अनिवार्य है, तो इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर गाइज आपको जो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा तहसीलदार, यानी कि इसको जो जारी किया है वो किया है तहसीलदार ने। तो इसी अथॉरिटी में आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी पोस्ट लिखी है वो यहाँ पर लिख देनी है। किस डेट में जारी हुआ है वो डेट आपको जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी, वो डेट आप यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने देखने को मिलेगा, तो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो भी नंबर लिखा हो यहाँ पर डाल देना और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देना। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको नीचे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर 2 साल की सेवा या उससे ज़्यादा की है, अगर हाँ तो आप पहले वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। फिर पूछा है दूसरे सवाल में कि क्या आपके पास NCC-B सर्टिफिकेट है, तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। तीसरा सवाल है कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर फोर्थ है कि क्या आपने किसी भी गेम में रिप्रेजेंट किया है स्टेट को, यूपी को, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो ही रहने देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको इन ऑप्शन के ऊपर टिक करना है एंड देन वेरिफिकेशन कोड डाल करके सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन से पहले आपसे पूछाएगा कि क्या आप जो जानकारी आपने भरी है उसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं एक बार फिर से, अगर हाँ तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर आपको पेमेंट देखने को मिलेगा, क्लिक टू पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए एंड देन यहाँ पर गाइज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर टिक करना है और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने का विकल्प आ जाएगा। आप आपकी फीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, तो कोई भी माध्यम एक सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्म को भर रहा हूँ, मैं चलिए UPI के माध्यम से सिलेक्ट करता हूँ, तो UPI QR सेलेक्ट करेंगे, पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन QR कोड आपके सामने आएगा, इसको स्कैन करना और जो भी आप यहाँ पर ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल करके अपनी फीस पेमेंट कर देना। चलिए मैं यहाँ पर इसमें पेमेंट कर देता हूँ।
जैसे गाइज आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अभी मेरे सामने पेमेंट करने में एरर आ गया। अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा एरर आ जाता है और आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, होम पेज से यहाँ पर आपको एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको प्रिंट पर एरर आया है तो प्रिंट बोल रहा हूँ आपको, अगर पेमेंट में एरर आया है तो आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन का एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको रजिस्टर नंबर मिला होगा मैसेज के माध्यम से, वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी इसका आंसर करना है और फिर आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी है, वेरिफिकेशन कोड डालना है और प्रोसीड कर देना। देन आप पेमेंट के पेज पर अगेन सेंड किए जाएंगे और आप अपनी फीस दोबारा से यहाँ पर पे कर सकते हैं। अगर फीस पे हो गई है, कट गई है और वो अपडेट नहीं हुई है तो अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन मोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन देंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहीं पर नीचे की तरफ आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा गाइज अगर आप प्रिंट लेने में कोई इशू फेस कर रहे हो, प्रिंट नहीं लिया गया, एरर आ गया, तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट सेगमेंट में इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे और जो आपका फॉर्म का प्रिंट है वो निकाल लेंगे। एंड अगर फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब डिटेल डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे। आपके नंबर और ईमेल पर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो गाइज जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने फॉर्म भरते समय इसमें भरी थी वो सभी आप एडिट कर सकते हैं कितनी भी बार, और कोई चार्ज भी नहीं देना होगा और आप आपका फॉर्म जो मॉडिफाई है वो कर पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग UPSSC फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।